अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए सबसे पहले नंबर पर है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए, यदि किसी त्रिभुज, तो यहां पर हम ले लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका मतलब एक भुजा कौन सी थी? BC है। BC के समांतर हमने कौन सी भुजा खींचा? रेखा L खींच दिया, जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, कौन से बिंदु पर काट रही है? D पर, और इस तरफ E पर काट रही है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। AD को D पर और AC को E पर काट रही है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है कि ये AD बटे DB किसके बराबर होता है? AE बटे EC के बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं। जितने भी प्रकार के हम वृत्त बनाएंगे वो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि सभी वृत्त समरूप कैसे होते हैं। तो देखिए, यहां पर हम शेप बनाते हैं। पहला शेप ले लेता हूं मैं वृत्त का। ये देखिए, आप कितने भी प्रकार के वृत्त बनाइए, ये देखिए, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी वृत्त हो, ये सभी प्रकार के वृत्त समरूप होते हैं। इनके देखिए, ये सभी एक समान आकार के दिख रहे हैं। इनके आमाप भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर इनके आकार बिल्कुल समान दिख रहे हैं, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लेते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं, सभी वर्ग हम ले लेते हैं यहां पर शेप में। तो यहां पर वर्ग ले लिया। जितने भी प्रकार के हम वर्ग बनाएंगे, ये सभी वर्ग कैसे होते हैं? ये देखिए, ये सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी आप समबाहु त्रिभुज लेंगे, वो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उनके आकार समान होते हैं, आमाप उनके भिन्न भिन्न हो सकती है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज या त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए, आप भुजाओं की संख्या यदि समान है तो दो बहुभुज, कोई भी आप बहुभुज ले लीजिए, वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कोई भी भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये देखिए, ये समरूप है। उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। कब होंगे ये समरूप? जब उनके संगत कोण कैसे हो? ये वाले कोण आपस में, ये वाला कोण आपस में इसके, ये कोण इसके, ये कोण इसके और ये कोण इसके बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो ये बहुभुज के लिए जो नियम है वही त्रिभुज के लिए नियम है। तो त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? हम अब ले लेते हैं त्रिभुज। तो कोई दो त्रिभुज ले लिया मैंने। भुजाओं देखिए, दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहां पर हमको एक बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुजों में समरूपता के लिए एक मजे की बात यह है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण यदि बराबर हो गए, तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाती हैं। संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। या संगत भुजाएं समानुपात में हैं तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं और त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा भुजाओं वाले बहुभुज में यह आवश्यक नहीं है। अब हमें यह ध्यान रखना है त्रिभुज के लिए।
तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब 56 नंबर पे है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बिल्कुल सही, यह थेल्स का विलोम कथन है कि यदि एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ए बी सी डी ई में एडी बटे डीबी और ए बटे ई सी यदि हमें ज्ञात है तो हम कह सकते हैं कि डी वास्तव में बीसी के समांतर है। ये बीसी के समांतर कौन है? डी है। कब कह सकते हैं? जब उन दोनों के जो भुजाएं हैं, भुजाओं का एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी का अनुपात समान हो तो हम कहेंगे कि दोनों जो है भुजाएं, ये जो बीसी डी के समांतर है, डी बीसी के समांतर है। अब त्रिभुजों के लिए समरूपता की कसौटियों पर बात करेंगे। कसौटियां क्या है? तो देखिए यहां पर कोण 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 समरूपता, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑटोमेटिक हो जाता है त्रिभुज में ये। संगत कोण यदि बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और इसलिए केवल पहले त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के संगत कोणों के बराबर हो तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दूसरी कसौटी लेते हैं 58 नंबर पर, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय। इसी कसौटी की एक उप कसौटी है। तो देखिए दो कोण में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। मान लो एक कोण 60 हो गया, एक कोण 70 हो गया, तो तीसरा निश्चित रूप से 50 होगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें तीनों कोणों को बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दो कोणों के जोड़े भी यदि आपस में बराबर हो गए हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, दो संगत कोणों के बराबर हों। अब देखिए भुजा 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 समरूपता जो है, भुजा 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 समरूपता की कसौटी क्या है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हो तो अपने आप संगत कोण बराबर हो जाते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अगली कसौटी है भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए यदि कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, ये दोनों त्रिभुजों में हमें समरूपता का पता करना है तो हमें ये देखना है कि कोण बराबर हो और इस कोण को जो बनाने वाली जो भुजाएं हैं ये जो है ये आपस में समान अनुपात में हो। ये समान अनुपात में होने का मतलब है कि ए बी बटे, मान लो ये पी क्यू आर है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, है ना, ये हो समान अनुपात में हो भुजाएं। और कोण बी किसके बराबर हो? कोण क्यू के बराबर हो तो हम कहेंगे कि समरूपता की कसौटी कौन सी है? भुजा कोण भुजा।